Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. And as you all know that we are starting our second term of this session. So, starting this new term with chapter 6 of our computer book, and that is Formatting in Word 2013, which is on page number 58. Before we start, I want you to know what is formatting. Formatting कहते हैं अपीयरेंस को चेंज करने को. अब अपीयरेंस हम जिस भी तरह से चेंज करना चाहें, स्टाइल्स चेंज कर रहे हैं, फॉन्ट्स चेंज कर रहे हैं, राइटिंग, जो भी जिस तरह से हम उसकी अपीयरेंस में नज़र आने वाली चीज़ में हम जो भी चेंजेस करते हैं उसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है. फॉर्मेटिंग इन वर्ड. वर्ड क्या है? वर्ड हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास राइटिंग, ड्राइंग और डिफरेंट चीज़ों में काम आता है. इस चैप्टर में हम फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे कि हम वर्ड के अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं, अपीयरेंस को किस तरह से चेंज कर सकते हैं. सबसे पहले ये कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स क्या होती हैं. तो वो सेटिंग्स जो हमारे पास पहले से सेट हुई हुई होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, उन्हें हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, जब भी आप कोई न्यू फ़ोन लेते हैं उसके अंदर आपकी एक रिंगटोन, आपका वॉलपेपर, फ़ोन की ब्राइटनेस, वो सब सेट हो चुकी होती है. इससे पहले हमने जो वो सेटिंग्स जो हमने नहीं की होती, बल्कि वो सेटिंग्स जो प्री डिफाइंड हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी मशीन में, हमारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कहा जाता है. इस तरह से उन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं. अब इस चैप्टर में हम फॉर्मेटिंग फ़ीचर्स पढ़ेंगे जो कि पेज, कॉलम और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होगी. इस चैप्टर में हम पेज, कॉलम और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में. पेज फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं? मेकिंग चेंजेस टू द सेटिंग्स ऑफ अ पेज इज कॉल्ड पेज फॉर्मेटिंग. हमारे पास पेज की सेटिंग्स में हम जो भी चेंजेस करते हैं उन्हें पेज फॉर्मेटिंग कहा जाता है. मार्जिन्स आर द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एज ऑफ द पेज ऑन ऑल फोर साइड्स. The default setting for the top, bottom, left and right margins in Word 2013 is 1 inch. तो margins किसे कहते हैं? margins हमारे पास वो white space होती है कि जो टेक्स्ट के दरमियान और पेज के एजेस के दरमियान होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये बुक का पेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेक्स्ट स्पेस है, इसे मार्जिन कहा जाता है. चारों साइड्स पे पेज के 4 एजेस पे राइट साइड, लेफ्ट, बॉटम और टॉप जो स्पेस होती है हमारे पास टेक्स्ट और एजेस के दरमियान, उसे मार्जिन कहा जाता है. पेज की मार्जिन जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 1 इंच है, जबकि इसे हम चेंज कर सकते हैं. चेंज कैसे कर सकते हैं ये आपको देख लेते हैं. ये है हमारे वर्ड की मेन स्क्रीन. सबसे ऊपर आप लोगों को कुछ टैब्स नज़र आ रहे हैं: होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू. सबसे पहले हमें करना ये है, हमें पेज लेआउट टैब ओपन करना है. पेज लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप में अगर आप देखें तो आपको तमाम ऑप्शंस नज़र आएंगे: मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज़ एंड कॉलम्स. मार्जिन्स पे अगर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप किस तरह से मार्जिन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा है और अब मैं इसका नॉर्मल मार्जिन रखती हूँ तो आप देखें पेज के एजेस के दरमियान और इस राइटिंग के दरमियान कितनी स्पेस आ गई है. अब इसी तरह अगर मैं आपको नैरो करके दिखाती हूँ तो देखिए एजेस के दरमियान और टेक्स्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है. नेक्स्ट इज चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज. ओरिएंटेशन refers to the direction along the length or along the width in which the page is printed. The paper orientation can be either portrait, printed along the width of the paper, or landscape, printed along the length of the paper. यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं. ओरिएंटेशन कहते हैं हमारे पास जो हमारा पेज जो प्रिंट किया गया है वो लेंथ वाइज है या विथ वाइज है. ठीक है. अगर तो हमारा पेज विथ वाइज है, ठीक है, तो उसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं, और अगर वो लेंथ वाइज है तो उसे हम लैंडस्केप कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एग्जांपल पोर्ट्रेट की एंड ये है एग्जांपल हमारे पास लैंडस्केप की. आप देख सकते हैं कि पेपर की जो अपीयरेंस है, जो ओरिएंटेशन है, वो बहुत चेंज है. यहाँ से ये पेपर विथ के हिसाब से है
एंड ये पेपर लेंथ वाइज है. सो पोर्ट्रे एंड द लैंडस्केप. नाउ इसी तरह हम पेज लेआउट टैब में ही अगर आप देखें पेज सेटअप ग्रुप में आप लोगों को सबसे ऊपर ओरिएंटेशन नज़र आ रही है. आप ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे और आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, पोर्ट्रे और लैंडस्केप. बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास पोर्ट्रे सिलेक्टेड है, ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. ये जो आप लोगों के पास पेज की ओरिएंटेशन है ये पोर्ट्रे है. आप देखिए लैंडस्केप से आपके पेज की ओरिएंटेशन चेंज हो गई है. देन इज सेटिंग पेपर साइज. The paper tab of the page setup dialog box allows us to choose any of the given paper sizes from the paper size drop down menu. हम हमारे पास हमारे पेपर का साइज़ चेंज कर सकते हैं. पेपर टैब में जाएंगे, उसके बाद हम अपने पेपर का साइज़ चेंज कर सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू की मदद से. हम पेज लेआउट टैब में जाएंगे. पेज लेआउट टैब में जाने के बाद पेज सेटअप के ग्रुप में आप देखिएगा एक डाउन एरो है आपके पास, आपने वो क्लिक करना है. आपके पास 3 टैब्स ओपन हो जाएंगे, मार्जिन्स, पेपर और एक लेआउट. हम पेपर टैब में जाएंगे. पेपर टैब में जाने के बाद अगर आप देखें सबसे ऊपर आपके पास पेपर साइज़ है, उसमें आप विड्थ और हाइट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं. Inserting a page break. A page break indicates the end of the page. पेज ब्रेक क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारा किसी एक पेज पर काम ख़त्म हो चुका है लेकिन हमारा पेज अभी बाकी है, तो उसके लिए हम पेज ब्रेक यूज़ करते हैं हमारे पेज को ख़त्म करने के लिए, ये इंडिकेट करने के लिए कि हमारा काम इस पेज पर ख़त्म हो चुका है. ठीक है, हम ये पेज ब्रेक कैसे इंसर्ट कर सकते हैं ये बताती हूँ. पेज लेआउट टैब हमारे पास ओपनड है, ठीक है, और ये हमारे पास हमारा टेक्स्ट रिटन है. फॉर एग्जांपल हमने जो टेक्स्ट लिखा था, हमारा टेक्स्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हमें पेज ब्रेक करना है. हम जाएंगे इंसर्ट टैब में. इंसर्ट टैब में पेजेस ग्रुप में अगर आप देखें तो आपके पास ऑप्शंस हैं पेज ब्रेक का. ठीक है, ये देखिए मैंने पेज ब्रेक किया, हमारे पास हमारे पेज जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. उसके बाद है हमारे पास कॉलम फॉर्मेटिंग. बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वर्ड 2013 में सिर्फ एक कॉलम होता है, ठीक है, लेकिन हम उसे चेंज कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास न्यूज़पेपर है. आपने अगर कभी न्यूज़पेपर देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि एक न्यूज़पेपर में कई सारे कॉलम्स पे काम हो रहा होता है. इसी तरह से हम हमारे वर्ड पे डिफरेंट कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं, एक से कहीं ज़्यादा. पेज लेआउट टैब ही ओपन करेंगे और इसके बाद आएगा हमारे पास कॉलम्स का ऑप्शन पेज सेटअप ग्रुप में. आप जितनी भी कॉलम्स रखना चाहें आप वो रख सकते हैं, 1 2 3 लेफ़्ट एंड राइट. इसके बाद मोर कॉलम्स के ऑप्शन में जाकर अगर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नंबर वाइज अगर आप 4 से ज़्यादा रखना चाहते हैं कॉलम्स, तो आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स वाले कॉलम में जाकर आप वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से नंबर लिख सकते हैं. तो आपका पेज उतने ही कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, आपका टेक्स्ट उतने ही कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स में 3 लिखा. इसके बाद विड्थ और स्पेसिंग भी अपनी मर्ज़ी से मैं चेंज कर सकती हूँ कि 2 कॉलम्स के दरमियान कितना स्पेस और पर कॉलम विड्थ कितनी होगी. मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया. इसके बाद अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट एंड उसके बाद ओके. अब आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट 2 कॉलम्स में डिवाइड हुआ है. यहाँ पर फॉर्मेटिंग इन वर्ड एक कॉलम एंड उसके बाद ओरिएंटेशन ऑफ द पेज एक अलग कॉलम में. पेज फॉर्मेटिंग एंड कॉलम फॉर्मेटिंग के बाद अब है हमारे पास पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग फीचर ऑफ वर्ड 2013 कैन बी यूज्ड टू सेट द अपीयरेंस ऑफ अ पैराग्राफ. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से हम हमारे पैराग्राफ की अपीयरेंस को किस तरह से चेंज कर सकते हैं और उसमें कौन कौन से फंक्शंस हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं हम वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले है हमारे पास लाइन स्पेसिंग. पैराग्राफ में हम लाइन स्पेसिंग यूज़ कर सकते हैं. लाइन स्पेसिंग इज़ द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ. किसी भी एक पैराग्राफ के 2 लाइन्स के दरमियान जो फासला होता है उसे हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं. अब वो स्पेस को हम लाइन में भी मेजर कर सकते हैं और यूनिट्स में भी मेजर कर सकते हैं. दोनों तरह से हम उन्हें चाहे लाइंस में मेजर करें या यूनिट्स में, उन्हें हम पॉइंट्स कहते हैं. ठीक है, लाइन स्पेसिंग के लिए हम सबसे पहले तो एक टेक्स्ट लिख लेते हैं जिसमें हम, ताकि हमें बेहतर समझ में आ सके कि हमने क्या चेंजेस किए हैं.
हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद हम होम टैब में जाएंगे और उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप में हमारे पास आता है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जैसे मैंने चेंजेस किया, अब आप देख सकते हैं कि लाइन्स के दरमियान एक स्पेस आ गई है जो कि नॉर्मल से ज़्यादा है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी 1.15 थी जो हमने वैसी ही रख दी। इसके बाद और ऑप्शंस भी आते हैं आपके पास, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, जो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एंड देन इज पैराग्राफ स्पेसिंग। सेम लाइन स्पेसिंग में हम दो लाइन्स के दरमियान स्पेस देते हैं, जबकि पैराग्राफ स्पेसिंग में हम दो पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेस को पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं। इट कैन बी मेजर्स इन लाइन और पॉइंट्स एज वेल। पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए हम सबसे पहले अपने टेक्स्ट को दो पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। दो पैराग्राफ्स में डिवाइड करने के बाद हम पेज लेआउट टैब में जाएंगे और उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप में। पैराग्राफ ग्रुप में इंडेंट ऑप्शन में हमारे पास लेफ़्ट एंड राइट के ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप जितना भी लेफ़्ट साइड पे मूव करना चाहते हैं अपने पैराग्राफ को, आप उस हिसाब से स्पेस ऐड कर सकते हैं नंबर्स की फॉर्म में। राइट साइड पे जितना मूव करना चाहें आप वो चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं चेंजेस विजिबल हैं हमारी स्क्रीन पर। Setting alignment. Alignment is the manner in which text is placed between the margins of a page. You can change both vertical and horizontal alignments. Alignment कहते हैं हमारे पास कि किस तरह हमारे पेज के ऊपर हमारा टेक्स्ट जो है वो प्लेस्ड है, ठीक है, चाहे वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो हमारे पास टेक्स्ट रिटन है हमारी बुक के अंदर, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहलाएगी। अगर कोई टेक्स्ट हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट में यानी इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा तो वो वर्टिकल अलाइनमेंट कहलाएगी, ठीक है। वर्टिकल अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट इन रिलेशन टू द टॉप एंड बॉटम पेज मार्जिन्स। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट इन रिलेशन टू द लेफ्ट एंड राइट पेज मार्जिन्स। अगर हमारे पास लेफ्ट टू राइट, सो ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, बट अगर हमारे पास टॉप एंड बॉटम के में टेक्स्ट होता, टॉप एंड बॉटम फॉर्म में टेक्स्ट होता, तो हमारे पास वो वर्टिकल अलाइनमेंट कहलाती। वर्टिकल अलाइनमेंट को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? अलाइनमेंट के लिए हम जाएंगे पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब में सेम वैसे ही हमारे पास पेज सेटअप जो ग्रुप है उसके बाद हमारे पास जो डाउन एरो है, ठीक है, हम डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर तीन टैब्स ओपन हो जाते हैं, मार्जिन, पेपर एंड लेआउट। हम लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। लेआउट टैब पे जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपको नज़र आएंगे यहाँ पर पेज वर्टिकल अलाइनमेंट। अब उससे जैसे भी आप चेंज करना चाहें, सेंटर, जस्टिफाइड या बॉटम, मैं जस्टिफाइड पे कर रही हूँ, तो हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट में हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा बिकॉज हमने सेंटर अलाइनमेंट की है। इसके बाद अगर हम इसे बॉटम अलाइनमेंट में चेंज कर दें तो हमारा टेक्स्ट वर्टिकल वे में बॉटम साइड पे आ जाएगा पेज पे, टॉप पर नहीं बल्कि बॉटम पे, जैसे यहाँ पे आ रहा है, और हमारा ऊपर से पेज बिल्कुल ब्लैंक है। मैं फिर बता दूँ, वर्टिकल अलाइनमेंट हम कहते हैं जो कि हमारे पास टॉप एंड बॉटम रिलेशन में होती हैं, ठीक है। हम जो भी चेंजेस करते हैं वो टॉप या बॉटम में चेंज होंगे, हमारा टेक्स्ट टॉप पे जाएगा या नीचे आएगा या सेंटर में। अगर हम वर्टिकल अलाइनमेंट को बॉटम से टॉप में चेंज करें तो हमारा टेक्स्ट टॉप पे चला जाएगा। इस तरह से आप अपने पेज के अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट। अगर हमें चेंज करनी है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट तो हम जाएंगे पेज लेआउट टैब में। पैराग्राफ ग्रुप में भी हमारे पास एक डाउन एरो है। जब हम उस डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो टैब्स ओपन होते हैं, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग, लाइन एंड पेज ब्रेक्स। इंडेंट्स एंड स्पेसिंग में अगर आप देखें तो ऊपर अलाइनमेंट में आपके पास जो चेंजेस आ रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल चेंजेस हैं। इसी तरह से अगर आप राइट करते हैं तो आपका टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली राइट साइड पे मूव हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं नीचे की दो लाइंस में जो चेंजेस आ रहे हैं। अगर हम इसे लेफ़्ट करते हैं या जस्टिफाइड करते हैं तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है, लेफ़्ट और राइट से सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए हम सेंटर पे करते हैं और हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया है। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ चेंजेस कर सकते हैं वर्ड पे, ठीक है। इस चैप्टर में हमने पैराग्राफ स्पेसिंग, कॉलम फॉर्मेटिंग और इसके अलावा पेज फॉर्मेटिंग पढ़ा है। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट।
On page number 70, we have exercise of this chapter which includes true, false and choose the correct answers. So first of all, we will continue with true and false. Before we start, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपकी बुक एक्सरसाइजेस एंड आपकी कॉपी एक्सरसाइजेस दोनों डिफरेंट होती हैं, ठीक है. लास्ट टाइम में ये प्रॉब्लम हुई थी, बुक में काम करने के बाद आप लोगों ने कॉपी पे काम नहीं किया था, बट इस टाइम पे मेक श्योर दैट ऐसा ना हो. आपकी बुक एक्सरसाइजेस एंड आपकी कॉपी एक्सरसाइजेस आर कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है. Number 1 is you can change both horizontal and vertical alignment of text. Yes, we can, and it is, therefore it is true. To change the margins of a page, click the page layout tab. Yes, it is true. The default bottom margin of a page is 1 inch. चाहे टॉप हो, बॉटम, लेफ्ट और राइट, हमारे पास डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो है वो 1 इंच ही होता है. So therefore it is true. Number 4, you can set the text in a maximum of 3 columns. No, we can set the text in more than 3 columns as well. हम 3 से ज़्यादा columns में भी अपना text set कर सकते हैं. So therefore it is false. Number 5, in the landscape orientation, text is printed along the width of the page. False. In the landscape orientation, text is printed along the length of the page and not the width. On the next page, which is page number 71, we have choose the correct answers. Number 1 is click the tab to print a document. File tab. The tab has the option to display rulers, that is View tab. Dash alignment refers to the position in relation to the left and right page margins, that is horizontal. The default top margin of a page is 1 inch. Dash refers to the direction in which the page is printed, that is called orientation. See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.